आइए अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो दिन के निचले स्तरों से संभलकर बाजार क्लोज हुआ। निफ्टी करीब 82 अंक गिरकर 23,250 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी देखिए 322 अंकों की गिरावट रही। 76,295 के लेवल पर ये क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में 250 अंकों का कारोबार हुआ है और वो भी मजबूती के साथ 51,557 के लेवल पर ये क्लोज हुआ है। आखिरकार उस बात की घोषणा हो गई जिसका कई हफ्तों से दुनिया भर के बाजार कर रहे थे इंतजार। जी हाँ, टैरिफ पर ट्रंप की घोषणा है। किस देश पर कितना टैरिफ लगेगा? हमारा भी नंबर है 27% टैरिफ भारत पर लगेगा। जो कुछ भी सामान भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट किए जाते हैं उस पर सीधा सीधा 27% टैरिफ अमेरिका लगाएगा। अब अलग अलग देशों पर अलग अलग तरीके से लगाया गया और उसका असर पड़ना लाजमी था, कमजोरी होना तय थी। वैसे कल देर रात अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए क्योंकि टैरिफ का ऐलान अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद हुआ और उसके बाद पूछे मत, डाउ फ्यूचर्स लुढ़क गए, करीबन 1000 पॉइंट के आसपास नीचे रहे। सुबह सुबह जब हम खुलने की तैयारी कर रहे थे, नेस्डेक फ्यूचर्स करीबन 600-700 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। यानी कि अमेरिका में आज का ट्रेडिंग सेशन खतरनाक कमजोरी वाला होने वाला है और इसका डर दुनिया भर के बाजारों में था। एशियाई बाजार जो खुले, चीन को छोड़ दीजिए, जापान वगैरह सब अच्छे खासी गिरावट के साथ खुले थे, तो हमें भी डर लगा हम भी जोर से गिरेंगे। एक बार तो 400 पॉइंट नीचे भी दिख रहा था गिफ्ट निफ्टी, तो लगा तो डर बड़ा भारी, लेकिन उतने कमजोरी के साथ खुले, मुश्किल से 250 पॉइंट। और पिछले 2-3 दिनों का जो लो है 23,150 के आसपास का, आज भी लो वही रहा। जहाँ खुले वहाँ थोड़ी देर टाइम पास किया, समय बिताया, धीमे धीमे मजबूत होने की कोशिश की, 23,200 को पार किया, 23,250 तक पहुंचे, 23,300 भी आए, तो 150 पॉइंट की रेंज में फुल टाइम पास होकर आज वीकली एक्सपायरी भी थी, बंद हो गए हम 23,250 के आसपास और हल्का सा नुकसान रहा 82 अंकों का। लेकिन आज का लीडर था बैंक निफ्टी, जहां पर बढ़िया तेजी बनती दिखी और 50,900 जो एग्जैक्टली कल का लो था वहां पर हम खुले, वहीं पर बॉटम बना। उसके बाद 51,000 पार हुआ, 51,200 भी, 51,350 भी, और आज तो एक के बाद एक कोई लेवल बैंक निफ्टी ने ऐसा तोड़ देखा नहीं जो ना पार कर पाए। कल का हाई 51,400 था, वो पार किया, 51,650 तक बैंक निफ्टी पहुंचा भी और एग्जैक्टली 51,600 के करीब जाकर 250 पॉइंट की अच्छी मजबूती के साथ बंद होता दिखा। और जो पूरी तेजी हमने 47,000 के लोअर लेवल से बैंक निफ्टी में देखी है, उसकी बेस्ट क्लोजिंग, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिली है 51,607 की क्लोजिंग 25 मार्च को थी। आज भी लगभग उसी के आसपास 10 पॉइंट नीचे बंद हुआ, यानी कि एक बहुत दमदार बेहतरीन क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दिखाई। बढ़िया ताकत दिखाई है बैंक निफ्टी ने और लीडरशिप भी। बाजार की रिकवरी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी का था। इसके अलावा टेक्सटाइल शेयर भागे क्योंकि वहां पर टैरिफ तो लगा, लेकिन इनके कॉम्पिटिटर्स दूसरे देश है, चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, उन पर टैरिफ ज़्यादा लगा है, इसके चक्कर में इनमें बढ़िया तेजी हो गई। फार्मा शेयरों में तो बढ़िया तेजी हुई कि फार्मा पर टैरिफ लगाया नहीं, जोर से ऊपर खुले, फिर लेकिन फिसले, प्रॉफिट बुकिंग आई ये सोच के कि भाई चलो अभी तो नहीं लगा लेकिन आगे कंसिडर किया जा सकता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आई। लेकिन जो आज का कमजोर सेक्टर था वो था आईटी। 4% नीचे अगर आपको नेस्डेक दिखे और अमेरिका की हालत हो खराब, तो फिर आईटी कंपनियां जो सारा बिजनेस तो अमेरिका से लेती है, भले टैरिफ का मामला नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट तो इनकी हालत खराब है, तो आज आईटी सेक्टर ने बाजार को नीचे खींचने का काम किया। एक और सेक्टर जो बड़ा मजबूत था वो था पावर सेक्टर, और आज पावर ग्रिड जैसे स्टॉक निफ्टी पर टॉप गेनर थे। तो एक तो पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना टैरिफ का, कितना ही लगा लो, इनका क्या लेन देना है, सारा हिंदुस्तान का बिजनेस है। और दूसरा, समर सीजन आगे, गर्मियाँ इतनी तेज है, पावर की डिमांड बढ़ने वाली है, तो अब फंड मैनेजर क्या देख रहे हैं, ऐसे सेक्टर, ऐसे शेयरों में पैसा लगाएं जहां पर नीचे जाने की रिस्क कम है और जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ट्रम्प साहब से कोई लेना देना नहीं। और इस चक्कर में आज पावर स्टॉक्स में फिर से बढ़िया तेजी बनती दिखी। अब आइए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, पहले लाल निशान में लेकिन रिकवरी भी स्मार्ट हुई, ऊपर नीचे झूलते हुए फाइनली 100 अंकों की मजबूती के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। मजे की बात देखिए, ग्लोबल बाजारों में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या घटने वाले शेयरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी बेहतर थी। और ये तब था जब डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के बाद करीबन 1000 से 1100 पॉइंट नीचे, 700 से 800 पॉइंट नीचे आपके नेस्डेक फ्यूचर। फिर भी भारतीय बाजारों ने जो आज ताकत दिखाई, काबिल तारीफ है, कमाल है। मतलब आज का सेशन कई चीज़ों के लिए जाना जाएगा, जिसमें से एक सबसे बड़ी बात है कि एक इतनी बड़ी खबर जिसका इंतज़ार कई हफ्तों से था वो आ गई, खराब आई, उसके बावजूद खराब खबर पर नीचे खुलकर बाजार का बढ़ पाना और मजबूती के साथ बंद होना,
ये वाकई में बाजार की ताकत दिखाता है। तो बाजार दो तरह से बटा हुआ है, एक वो सेक्टर्स जो मजबूत है अपने दम पर, भारत की इकोनॉमी के दम पर, दूसरे वो सेक्टर्स हैं जो कमज़ोर हैं ग्लोबल मार्केट्स की वजह से और भारत के बाहर बिजनेस होने की वजह से, और बाजार इन सब के बीच में अपना बैलेंस बनाने की कर रहा है कोशिश।